नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाजोन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्धिस ग्रामर हैक्स। बच्चों, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाते हैं वह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं पत्र लिखती हूं। अब इसमें मैं जो है ना, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो करता है, इसको मैंने महत्व दिया है। पत्र कौन लिख रहा है? मैं लिख रही हूं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अब सेकेंड सेंटेंस का भी अर्थ पहले अर्थ के जैसे ही निकलता है। इससे बोध तो वही होता है कि पत्र किसने लिखा। पर अब सेकेंड सेंटेंस में एक छोटा सा बदल आपको नजर आएगा कि पहले सेंटेंस में पत्र मैं लिखती हूं, वहां पर सब्जेक्ट को मैंने इंपॉर्टेंट दिया। पर सेकेंड सेंटेंस को गौर कीजिएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। इस सेंटेंस में मैंने मुझे महत्व नहीं दिया, तो मैंने कार्य क्या किया उसको मैंने इंपॉर्टेंट दिया, तो वहां पर मैंने पत्र को इंपॉर्टेंट दिया। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट होता है उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको महत्व देकर वाक्य बनाते हैं, उस सेंटेंस को हमेशा हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों को एग्जाम में क्या आता है? एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाइए। तो अब हम वह सीखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, यहां पर मैंने चित्र निकाला है, आई राइट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई कौन पत्र लिखता है? मैं, तो इसको मैंने महत्व दिया है। तो जिस सेंटेंस में आई, ही, शी, इट, वी, दे या किसी का भी नाम हो, वह उससे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस सेंटेंस को हमेशा हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। अब अगर इसे हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना हो तब हमें क्या करना चाहिए? यहां पर मैंने सब्जेक्ट को महत्व दिया और ऑब्जेक्ट को मैंने आखिरी में रखा। अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस करना है तो मुझे क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। इसे मैं क्या करूंगी? सब्जेक्ट की जगह पर लाऊंगी और इसे सब्जेक्ट को क्या करूंगी? मैं ऑब्जेक्टिव के जगह पर लाऊंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पर लाऊंगी। अब इसे मैंने क्या किया? सब्जेक्ट की जगह पर लाया, अ लेटर, और इस सब्जेक्ट को मैंने क्या किया? यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लाया। पर याद रखिएगा बच्चों, जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तब उसका फॉर्म या रूप चेंज हो जाता है। तो जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे या किसी का नाम, यह सब सब्जेक्टिव केस है। अब जब यह ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं, तब आई का होता है मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, दे का देम, और किसी के नाम होगा तो नाम वैसे ही रहता है। इन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे और इन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ये आपको याद रखना है। अब यह आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तब यह बदलेगा मी में। अब आपको क्या करना है? इसके पहले आपको हमेशा बाय लगाना है। अब यह वर्ब है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकेंड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है, परंतु पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। अब राइट, यह V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो आपको याद रखना है, हमेशा पैसिव वॉइस करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखोगे। अब जब यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया तब यह बन जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। आपको यहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखना ही है। अब आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखोगे? तो बहुत आसान बात है। देखिए बच्चों, यह जो सेंटेंस है यह सिंपल टेंस का सेंटेंस है। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर जब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है तो सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा तो कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज कीजिएगा। जैसे एम, इज, आर, यह प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। वॉज, वर, यह पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और विल बी, यह फ्यूचर टेंस में, विल तो होता ही है फ्यूचर टेंस में, बस वहां पे बी लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे? अब यहां देखिए, यहां पर सब्जेक्ट आई है तो यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में एम आ जाएगा, आई एम ना। पर अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आकर क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यह हम इसके अनुसार लगाएंगे। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। इस तरह से अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी पत्र मेरे द्वारा, इसका अर्थ होता है द्वारा, मेरे द्वारा लिखा गया, इसका इस तरह से अर्थ होगा। अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर राइट है और यहां पर अगर रोट होता तो अ लेटर तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, आई ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा, वो तो मी ही हो जाएगा, आगे बाय लगेगा, और इसका वर्ब 3 हमेशा आएगा। ये वर्ब 3 यहां पर लिखा। अब चेंज क्या होगा? देखिए ये रोट है, तो रोट है तो यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। और लेटर वॉज रिटर्न बाय मी। आई बात समझ में? अगर यहां पर विल राइट होता, विल राइट होता, तब इसका V1 का V3 तो लिखा, पर यहां पर देखिए अभी क्या बदलाव हो जाता। यहां पर विल तो हेल्पिंग वर्ब पहले से है ही, पर आपको फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? देखिए अ लेटर, ये वाला विल ऐसी तरह से लिखोगे और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। पर अब मैंने यह आपको कौन से उदाहरण दिए? ये जो सिंपल टेंस वाले होते हैं ना, जैसे मैंने पहला वाला लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद में राइट का रोट किया तो सिंपल पास्ट टेंस वाला वो सेंटेंस था। अब विल लिया
तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के किस तरह से एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस होते हैं यह हमने देखे। आई ईट अ मैंगो, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना पड़ेगा। अ मैंगो, अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, तब आई का होता है मी, इसके आगे हम लगा देंगे बाय। अब ईट यह V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पैसिव वॉइस करने के लिए इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगेगी। ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब हम इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब यहां का सब्जेक्ट हो गया है अ मैंगो। इसके अनुसार यह अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। देखिए यहां पर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं एम इज, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए आर, यह प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। पास्ट टेंस में सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज, प्लूरल वर, और फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बी। विल तो फ्यूचर टेंस में हमेशा होता ही है। अब यहां पर यह सिंगुलर है ईट, तो इसके बारे में अब हमें नहीं सोचना है। यह सिंगुलर है, प्लूरल है, ये कभी सिंगुलर प्लूरल ऐसे होता ही नहीं है। जो यह नाउन है ना, वर्ब कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसको याद रखना है। यह तो एक कार्य है। अब यह जो है सिंगुलर प्लूरल होता है, तो अ मैंगो यह सिंगुलर है और यह प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है, इसलिए यहां पर हमने इज यूज किया। ठीक है, अब दूसरा देखिए सेंटेंस, शी एट अ मैंगो। अब हमने क्या किया, अ मैंगो को सब्जेक्ट की जगह पर लाए, अ मैंगो। अब यहां पर शी को हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। जब सी यह ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो सी का रूप बदल जाएगा और हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, इसके आगे लगा बाय। ईट एट, पास्ट टेंस में एट है, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है ईटन। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। यह एट है मतलब पास्ट टेंस वाला है, तो पास्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो वॉज या वर। अब वॉज यूज करेंगे कि वर यूज करेंगे, तो सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए वर। अब यहां पर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, इसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यह सिंगुलर है, पास्ट टेंस है, इसीलिए यहां पर लगेगा वॉज। अब थर्ड वाला देखिए, मैंगो को यहां पर लाया हमने। अब यहां पर मैंने प्लूरल्स कर देती हूं, देखिए इसको, बहुत सारे आम खाए, दे विल ईट मैंगोज। हाँ, मतलब वह आम खाएंगे, बहुत सारे आम खाएंगे। तो पहले तो मैंने यहां पर इसको सब्जेक्ट बना दिया मैंगोज। देखिए ये इस बात को याद रखना, मैंगोज। अब ये जब यहां जाएगा तब दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे का देम होता है, क्या होगा, देम। इसके आगे बाय तो लगना ही है। अब यह ईट है तो यह होगा ईटन। अब देखिए यहां पर क्या है, विल है, फ्यूचर टेंस है। तो यहां पर देखिए बच्चों, विल ऐसे ही लिखा, जब फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस होता है ना बच्चों, तब यहां पर क्या बोलते हैं, अगर इसको एम इज है उसका आर बन जाता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज का वर बनता है, पर फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल्स के लिए एक ही होता है,
वह है विल बी। अब यहां देखिए, यहां मात्र बदल होगा। देखिए यहां पर सॉन्ग्स को मैंने सब्जेक्ट की जगह पर लाया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया सॉन्ग्स। अब जब ही ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तब इस ही का बनेगा हिम। क्या बनेगा? हिम। इसके पहले लिखोगे बाय। अब सिंग का यह V1 रूप है, क्रियापद का पहला रूप है। यहां हमें क्रियापद का थर्ड रूप चाहिए, तो सिंग का पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है संग। ये तो हो गया। अब यहां हमें किसकी जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे क्या? इसके अनुसार लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यह सब्जेक्ट तो अब यहां पर गया। अब यह सब्जेक्ट यहां आया, यह ऑब्जेक्ट यहां आके यह सब्जेक्ट बना। अब यह सब्जेक्ट प्लूरल में है, तब यह सिंग यह प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में कौन से आते हैं? एम, इज, आर। अब यहां पर सॉन्ग्स है, तो यहां पर इज आएगा क्या? नहीं, इज यह सिंगुलर के लिए होगा, परंतु आर यह प्लूरल के लिए, इसीलिए यहां पर आएगा आर। सॉन्ग्स आर संग बाय हिम। अब यहां देखिए, दे ईट मैंगोज। अब यहां पर प्लूरल है, तो मैंगोज। देखिए ये इस बात को याद रखना, प्लूरल है मैंगोज। अब दे जब यहां जाएगा तो दे का क्या बनता है? देम बनता है। ऑब्जेक्टिव केस बनेगा देम, इसके आगे लगेगा बाय। अब ईट का ईटन V3। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहां पर मैंगोज है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एम, इज और आर यूज करते हैं। एम और इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। अब यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। अब देखिए यहां पर क्या आया? आर आया। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहां पर आर आया, तो यहां पर देखिए आर प्रेजेंट टेंस के लिए। अब पास्ट टेंस के लिए प्लूरल्स में वर यूज करते हैं। अगर यहां पर 8 होता, पास्ट टेंस वाला सेंटेंस ये होता, सिंपल पास्ट टेंस है ये, तब यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो यहां पर लगेगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? यहां पर प्लूरल के लिए वर आएगा। तो बच्चों याद रखना, यहां पर ईट था, तब यहां पर आर लगा। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर था, इसलिए पर यहां पर ये ईट के बारे में नहीं सोचना है। यहां पर देखिए इसके लिए लगेगा ना, तो यहां ईट था तो यहां आर लगा, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस था और प्लूरल था। अब यहां पर पास्ट टेंस है और प्लूरल है, इसीलिए यहां पर वर लगा। द डोर हम आगे लेंगे, द डोर, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब शी का बनता है हर। इसके आगे लगेगा बाय, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप बनेगा क्लोज्ड। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो विल यह फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता ही है। यह जो मॉडल वर्ब है, इसके बाद में सिर्फ आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। द डोर विल बी क्लोज्ड बाय हर। अब यह वाला सेंटेंस देखिए, इसमें देखिए यहां पर यू यह सब्जेक्ट है, हर यह ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम यहां सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस हर का, लड़की के लिए हम हर यूज करते हैं, तो इसका यहां सब्जेक्ट बनेगा शी। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। इसको हर को ऐसे के ऐसे यहां नहीं ले आना है,
क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है यहां पर, और यह इसका सब्जेक्टिव केस शी होता है, इसलिए ये सी बनेगा। अब यह यू जब यहां जाएगा तो यह इस तरह से यू लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे बाय। कन्वेंस का पास्ट पार्टिसिपल रूप कन्वेंस ही होता है। अब यहां देखिए, यहां पर मॉडल वर्ब आया है कैन। तो बच्चों याद रखना, जब भी कोई मॉडल वर्ब आ जाता है, जैसे विल है, कैन है, वुड है, बस इसके आगे आपको बी लगा देना है और कुछ नहीं करना है। शी कैन बी कन्वेंस्ड बाय यू। अब यहां देखिए, द रेस्ट। अब जो नाम होता है ना बच्चों, नाम का हमेशा नाम ही रहेगा अंत में, मीना। और एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव केस जो ये है ना, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, नेम, यह सेंटेंस के मोस्टली अंत में आते हैं। और जो सब्जेक्टिव केस होते वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। तो इनसे जिनकी शुरुआत होती है उन्हें हम कहेंगे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस, और यहां हमेशा अंत में लिखे जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर मैंने लिखा द रेस्ट, यहां पर मीना का मीना लिखा, आगे बाय लिखा। अब डू का होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप डन। अब यहां पर आया है वुड, इसको ऐसे ही लिखो, बस इसके आगे लिख दो बी। अब यह वाला देखिए, आई विल गिव यू। तो यू को शुरू में आप लोगे तो इसका कैपिटल करना है, इन सभी सेंटेंस का अक्षरों को कैपिटल बनाना है, यह भूलना नहीं। यू लिया, आई का वहां गया तो ये मी, इसके आगे लगा दिया बाय। गिव का गिवन पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब यहां पर विल है तो इसके आगे बस लिख दो बी। अब यहां देखिए, देम को हमें शुरुआत में लाना है, पर देम को जब हम शुरुआत में लाएंगे तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या है, दे है। तो आपको यहाँ पे देम नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है दे। ठीक है, वी को अंत में लेके जाएंगे, इसका इस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, आगे लगेगा बाय। सेव का पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है सेव। अब विल यहां पर लगा दिया, विल बी। तो इस तरह से यह एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गए। अब यहां जो मैंने सेंटेंस आपको अब तक के बताए हैं वह सिंपल टेंस के सभी सब्जेक्ट सेंटेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के कोई भी एग्जैक्ट एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, तब उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो ये तो हुई सिंपल टेंस वाले सेंटेंस की बात। उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पर अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस में ही आ जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, बी हेल्पिंग वर्ब तो होते ही है। फिर उसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो वो अभी इसके आगे के सेंटेंस हम देखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस वाले सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वह अभी मैं आपको बताती हूँ। अब यह सभी जो सेंटेंस है यह सभी कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस है। अब इसका हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे करते हैं। रूल तो सेम ही होगा, यह जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो हमने शुरू में लिख दिया मिल्क, इस राम को हमने ऑब्जेक्ट के जगह पे लेके गए राम, इसके आगे लगा दिया बाय। अब यहाँ पे जो ड्रिंक है, यहाँ पे जो ड्रिंकिंग है,
यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। हमें पैसिव वॉइस करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, यह इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर लिख दी। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब ये हम यहां पर लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये इस सब्जेक्ट का है। अब यहां पर हमने सब्जेक्ट यहां का यहां आया तो यह सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तब यह हेल्पिंग वर्ब हम इसके लिए, मिल्क के लिए भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस सेंटेंस है, तो यहां पर इज ही लगेगा। परंतु अब देखिए यहां पर ये ड्रिंक का हमने कर दिया ड्रंक, ये बच जाता है ING। तो आपको बच्चों याद रखना है, इसके लिए बीइंग यूज करना है। आपको क्या यूज करना है? बीइंग यूज करना है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो, कोई भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद में सिर्फ आपको BEING, आपको सिर्फ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस आसानी से बन जाता है। अब देखिए यहां पर अगर यहां पर वॉज होता, यह पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता, तो यहां का हेल्पिंग वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार यहां पर भी वॉज ही हो जाता। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग अ पोएम। तो अ पोएम को मैंने शुरू में ले लिया, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, पोएम आई को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मी उसके बाद में लगा दिया, इसके पहले लगा दिया बाय। अब राइटिंग का रिटर्न, यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ING वाली, और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग को पैसिव वॉइस करते समय लेनी है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इस ING के बदले में हमें यहां पर बीइंग लगाना है। तो जैसे ही देखो यहां पर रिटर्न हो जाता है, राइटिंग का रिटर्न हो जाता है वर्ब 3, तब यहां अगर हमने बीइंग नहीं लगाया तो इसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, इसीलिए यहां पर बीइंग लगाना जरूरी है। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर इस सब्जेक्ट के अनुसार कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहां पर लगेगा इज। अब यहां पर देखिए ही, अगला सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ पोएम्स। देखिए यहां पर ये प्लूरल्स है। अब देखिए कैसे होता है, पोएम्स है तो नहीं आएगा कभी भी, सिंगुलर के लिए आता है, प्लूरल के लिए यह यानी ए, एन यानी ए, तो यह आर्टिकल कभी यहां पर नहीं लगेगा प्लूरल के आगे। तो यहां पर पोएम्स, अब यहां पर ही ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ही का बनता है हिम, इसके पहले लगेगा बाय, राइटिंग का लिखोगे आप रिटर्न। अब यस, इस ING के लिए हम लगाएंगे बीइंग। अब देखिए यह जो हेल्पिंग वर्ब है यह इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, पर अब यहां पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वह इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो यह प्लूरल है, तो प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर इज आया है। सिंगुलर के लिए यह सिंगुलर है, ही यह सिंगुलर है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज यह सिंगुलर लगा। पर अब यह जो सब्जेक्ट है यह प्लूरल है, इसके लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। द
पोएम्स आर बीइंग रिटन बाय हिम। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से आपको थोड़ा समझ कर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो यू है ना, यह हम एक व्यक्ति यानी सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे अभी देखिए यहां पर आई, यह फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर के लिए, ठीक है। वी, यह भी फर्स्ट पर्सन है पर बहुत सारे लोगों के लिए, प्लूरल के लिए। अब ये यू जो है ना, यह सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन जो यू है, यह सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए ही, शी, इट, यह तीनों भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो दे है ना, यह हम थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यह ही जो है मेल के लिए यूज करते हैं, शी जो है फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट जो है एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, यू मात्र फर्स्ट सेकेंड पर्सन है पर सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यह थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो अब यहां पर सेंटेंस को आप समझ के लीजिएगा। यू आर ईटिंग अ मैंगो, मतलब यहां का अर्थ देखिए, एक व्यक्ति भी इस एक आम को खा सकता है, पर ये एक ही आम बहुत सारे लोग भी खा सकते हैं ना। तो यह सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है हमें नहीं पता चलता है। जैसे देखिए अभी यहां पर यू आर ईटिंग मैंगोज, एक आदमी बहुत सारे आम खा सकता है या बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारे आम खा सकते हैं। तो ये जो है ना कंफ्यूजिंग वाला यू जो है, यह सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। अब इसके आगे देखिए प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस होगा तो हमेशा आर लगता है और पास्ट टेंस वाला होता है तो वर लगता है। क्या लगता है? वर लगता है। तो यह सिंगुलर के लिए ये वाला सिंगुलर और ये वाला भी सिंगुलर हो सकता है, यह वाला प्लूरल भी हो सकता है, यह वाला प्लूरल भी हो सकता है, पर दोनों के लिए भी प्रेजेंट टेंस में आर लगता है और पास्ट टेंस में वर लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो हमने यहां पर ले लिया अ मैंगो, यू ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो यू लिखा यहां पर, यहां इसके आगे बाय लगा दिया, ईट का हो गया इटन। अब यहां पर आईएनजी है तो इसलिए हम लोग ने यहां पे बीइंग ले लिया। अब यहां क्या लगाना है, अगर आर होगा तो प्रेजेंट टेंस में होगा आर। तो यहां पर देखो इसका और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस वाला है, इसीलिए यहां पर वर नहीं लगेगा, क्योंकि वर किसके लिए लगता है, प्लूरल में, प्लूरल के लिए वर लगता है, आर भी प्लूरल के लिए लगता है पर प्रेजेंट टेंस में, सिंगुलर में भी यू के लिए आर ही लगता है। तो अब देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यू आर है ना यहां पर अब इसका यहां पे कोई संबंध नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस वाला है तो यहां पर इज आएगा क्योंकि मैंगो इज है। अगर ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस होता, पास्ट टेंस में क्या लगता है, वर लगता है, तो यहां पर क्या आ जाता,
वॉज लिखते हम यहाँ पर, मैंगो वॉज। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। अब मैंने यहां पर सिंगल मैंगो के बारे में बताया। अब यहां पे बहुत सारे आम, मैंगोज। अब ये यू यहां पर ऐसे ही लोगे, यू आर, सॉरी आर नहीं, यहां पर फिर बाय लगेगा, इटन। अब यहां पर आईएनजी के बदले में बीइंग लगेगा। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहां हेल्पिंग वर्ब की जब जरूरत है तो यहां पर ये सिंगल मैंगो था, इसीलिए हमने जब आर लगा तब इज लिया, वर लगा तब वॉज लिया। पर अब यहां पर देखिए क्या होता है, मैंगोज है, बहुत सारे आम, ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस में होगा तो आर ही लगेगा, मैंगोज आर। अब यहां पर अगर वर होता पास्ट टेंस में तो यहां पर भी क्या लगेगा, पास्ट टेंस वाला वर लगेगा। अब क्योंकि यहां पर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हिसाब से यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। यहां पर सिंगुलर था इसीलिए यहां पर जब आर था तब यहां इज लगा था, वर था, वर है तब यहां पे वॉज लगा। अब यहां पर भी देखिए यहां पर आर था तब यहां प्लूरल था इसलिए यहां पे आर लगा, यहां पे वर था तो यह प्लूरल के लिए वर लगेगा। आपको याद क्या रखना है बच्चों, एक्टिव वॉइस सिंपल टेंस में आएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वह कंटिन्यूअस टेंस के यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का अगर कोई सेंटेंस आया तो उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब तो होती ही है, बस आपको उसके आगे क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, ठीक है। ही इज प्लेइंग अ गेम, तो हमने पैसिव वॉइस करने के लिए गेम को शुरू में लिया, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, इसके आगे लगा दिया बाय। अब यहां पर प्ले का पास्ट पार्टिसिपल रूप है प्लेड, इस आईएनजी के बदले में हमने लिखा यहां पर बीइंग। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो अ गेम सिंगुलर है तो इसीलिए हमने यहां पर इज लगा दिया। अब यहां पर अगर वॉज होता तो यहां पर भी क्या हो जाता है बच्चों, वॉज। पर याद रखना है इस सब्जेक्ट के लिए यह हेल्पिंग वर्ब है और यहां के जो सब्जेक्ट के लिए है ये इसके लिए यह हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब का और इस हेल्पिंग वर्ब का कोई भी संबंध नहीं है, इस सब्जेक्ट का यह हेल्पिंग वर्ब है, इस सब्जेक्ट का यह हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर अगर गेम्स होते, गेम्स आपने यहां पर कर दिया गेम्स, तो यहां पर देखिए अगर इज है तो यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। अगर वॉज है तो क्या आएगा, वर आएगा। इस बात को आपको याद रखना है, इसके अनुसार हमें यहां हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। यह प्लूरल के लिए है, प्रेजेंट के लिए आर लगेगा, प्लूरल्स, पास्ट टेंस के जो प्लूरल्स होते हैं उसके लिए वर लगेगा, इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए शी इज कुकिंग चपातीज, चपातीज प्लूरल है, चपातीज प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लूरल्स है ना, तो यहां पर क्या सीधा बना दो आर, आईएनजी के बदले में लिखो बीइंग। कुक का पास्ट पार्टिसिपल रूप है कुक, ईडी लगा दिया। अब हमें क्या लिखना है, बाय, और यह जो सब्जेक्ट है यहां पर ऑब्जेक्ट बनता है, शी का बनता है, और सीधा सीधा सॉल्व करते जाओ। देखिए यहां का यहां अ बुक लिया, बस अभी ऐसे लिखो, विल लिख दिया, बी है बी को भी लिख दिया। अब इस आईएनजी के लिए लिखोगे बीइंग, गिव का गिवन,
अब यह मीना का जो है वह नाम जो है वो वैसे ही रहता है। अब देखिए यहां पर अगर एस होता, बुक्स होता, तो ये यहां पर अगर बुक्स हो जाता तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब पर कोई भी परिणाम नहीं होता, यह ऐसे ही रहेगा। अब देखिए वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट को पहले लिया, विल बी ऐसे लिख दो जैसे कि वैसे, आईएनजी के लिए बीइंग, प्ले का प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब यहां पर बाय वी का कर दोगे अस। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो है उनको हम पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। यह ना एकदम आसान सेंटेंस है बच्चों, क्योंकि देखिए हमें पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वो होते ही है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए यहां पर देखिए हैव और रिटर्न से आपको पता चला यह परफेक्ट टेंस है। बस आपको क्या करना है, इस हैव के बाद में देखिए हैव, हैज प्रेजेंट टेंस में आते हैं, हैड पास्ट टेंस में आता है, विल हैव फ्यूचर टेंस में आते हैं। बस इनके आगे आपको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, और इसका पैसिव वॉइस तैयार हो जाता है। देखिए कैसे, अब अ लेटर हमने यहां लिया, अ लेटर, आई अंत में गया, मी उसके आगे लग गया बाय। अब रिटर्न तो है ऑलरेडी, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप ही है राइट का, ऐसे ही लिखा। अब यहां पर है हैव, आपको क्या करना है, इसके आगे सिर्फ क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। इसका मतलब है ये परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है ना, तो इसके लिए जो हम यह यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यह कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस वाला यूज करेंगे। आई बात समझ में। और एक बात बता दूं तो परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने आता है, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कभी करने नहीं आता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखिए ये मिल्क है, शुरू में ले लिया मिल्क। अब यहां पर देखिए इसी को यहां पर ले गए हम हर, इसके आगे लगा दिया बाय। यह ड्रम पास्ट पार्टिसिपल रूप ही है ड्रिंक का। अब यहां पर आपको, यहां पर बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि यह सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। ऑलरेडी यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये देखिए हैज है, हैव है, इसके आगे बस आपको बीन लगा देना है, बस कुछ भी सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे लेटर्स होता, लेटर्स, ये अगर लेटर्स आपने इसको लेटर्स कर दिया, लेटर्स, तो आपको जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम सोचते हैं या कंटिन्यूअस के बारे में सोचते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, इनमें से कौन सा आएगा। यहां पर सिंगुलर प्लूरल के बारे में कुछ भी सोचने का नहीं। यहां अगर लेटर भी होता तो भी हैवी रहता, लेटर्स भी होता तो भी हैवी रहेगा। अब यहां पर देखिए अबोट है, अबोट, दे का बनेगा देम, आगे लगेगा बाय, मेक का पास पार्टिसिपल रूप है मेरी। अब यहां पर हैड है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कुछ नहीं सोचना, इसके आगे बस सिर्फ क्या लगा देना है, आपको बीन लगा देना है। और यह अगर बोट्स भी होता, एस प्लूरल में भी होता, तो भी यह चेंज नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए अ स्टोरी, आई का बन गया मी, आगे लगा दिया बाय, रिटर्न। अब यहां पर फ्यूचर टेंस है ना, अब यहां पर विल, हैव, बस यहां पर लगा दो बीन। ये ऐसे के ऐसे यहां पर रखना है, और इस तरह से एक्टिव वॉइस के आपको पैसिव वॉइस करने हैं।
देखिए यहाँ पर द बॉल लेंगे हम शुरुआत में, द बॉल, वी का उधर यहाँ पर हो जाएगा अस, यहां पर लगेगा बाय, कैच का पास्ट पार्टिसिपल रूप कैच, ये तो होता ही है परफेक्ट टेंस में। अब यहां पर हैव, बस आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बीन। अब यहां देखिए क्लोथ्स, सिंगुलर हो प्लूरल्स हो कुछ नहीं सोचना है, दे का बनेगा देम, आगे लगेगा बाय, वॉश्ड, यहां पर विल हैव, यहां लगेगा बीन। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना हो तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिनकी शुरुआत इन सब्जेक्ट से होती है उन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। अब इन्हें हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को ले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह। जब यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तब यह ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो इसके पहले हमें बाय लिखना है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म होने दो, V1, V2, V3 या V4, इसका पैसिव वॉइस करते समय आपको V3 ही लेना पड़ेगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो इस सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब वह हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो इनडेफिनाइट या सिंपल टेंस होंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीइंग लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंस में हो तो इन हैव, हैज़, हैड, विल हैव के बाद में आपको बीन लगाना पड़ेगा और इस तरह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस में रूपांतर करके आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। तो फिर से एक बार याद रखने का कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय यह क्रॉस याद रखना और बी बाय याद रखना और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस करते समय लिखनी ही है, इस बात को याद रखना। देखिए ऑब्जेक्ट जब यहां पर आता है तब वह बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब यहां पर आता है तब वह बन जाता है ऑब्जेक्ट। पर जब यह सब्जेक्ट यहां पर आते हैं तो इसके इस तरह से रूप चेंज हो जाते हैं। आई का होगा मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, नाम वैसे ही रहेगा, वी का अस और दे का देम। और यहां पर देखिए यह जो वर्ब की कोई भी फॉर्म होने दो, फर्स्ट फॉर्म होने दो, सेकंड फॉर्म होने दो, फोर्थ फॉर्म होने दो या थर्ड फॉर्म होने दो, आपको यहां पर कंपलसरी लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बन गया है इसके आगे आप लिखोगे बाय। अब यहां पर ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बना है इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, तो याद रखना है सिंपल या इनडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस वाले। प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, कंटिन्यूअस पास्ट में वॉज, वर और कंटिन्यूअस फ्यूचर में विल बी। अब देखिए अगर कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस आ जाए तब उस सेंटेंस में ऑलरेडी एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी होता ही है, बस उसके आगे आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। और अगर परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस आए तो उसमें हैव, हैज, हैड, विल हैव होता ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है, बस आपको क्या करना है, इनके बाद में आपको
BEEN बीन लिख देना है। और इस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बहुत आसानी से हो जाता है। तो बच्चों, आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा यह चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो उसे भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।